Hello everyone, welcome to Chem Academy classes. This is lecture number 6 of coordination chemistry. In this session, we discuss about some important question of coordination chemistry of topic air rule and 18 electron rule. The first problem is to find the 18 electron rule or 18 electron in this complex. This complex is stable or not, we can decide it to find the 18 electron rule or EN rule. First we count the 18th electron in this complex. Here the central atom इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम हमारा क्रोमियम है और हमारा जो लिगेंड है कार्बोनिल है। कार्बोनिल की संख्या कितनी है? 6 है। सेंट्रल एटम क्रोमियम में बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्रोमियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम। बैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्रोमियम की कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। हम जानते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट किया जाता है? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, दोनों का सम कर लिया जाए। अगर 18 आ रहा है तो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, अगर नहीं आ रहा तो कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो बैलेंस सेल क्रोमियम कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। एंड हियर कार्बोनिल लिगेंड्स की संख्या कितनी है? 6 है। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 6 कार्बोनिल 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो फर्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18 है। सेकंड क्वेश्चन में आएंगे, हम देखते हैं कि यह 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? आयरन है। आयरन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? आयरन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 3d6 4s2 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में आयरन के। प्लस अब हम देखेंगे लिगेंड्स द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। टोटल लिगेंड संख्या कितनी है? 5 है। एक हमारा लिगेंड कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे क्योंकि एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ 5 कार्बोनिल है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 तो इक्वल टू कितना आ गया? 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब सेकेंड कॉम्प्लेक्स भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आके देखते हैं। यहाँ प्लेटिनम है हमारा सेंट्रल एटम और इससे लगा हुआ है 4 क्लोराइड आयन। प्लेटिनम का जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो भी कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लेटिनम के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ क्लोरीन एटम जो होता है न्यूट्रल स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस वजह से यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स हमारा जो प्लेटिनम PtCl4 2- है यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो नहीं करेगा। प्लेटिनम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस पे कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का कितना हो जाएगा? +2। तो टोटल बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स में कितने रह जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन और 8 हमारा क्लोरीन द्वारा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। ये रूल को फॉलो या 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता है और कॉम्प्लेक्स क्या है? अनस्टेबल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा सेंट्रल एटम क्या है? निकिल है और इसमें कितने कार्बोनिल जुड़े हुए हैं? 4 कार्बोनिल जुड़े हुए हैं, 4। तो निकिल के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी निकिल के? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 3d8 4s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d8 4s2 लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी का और यस का ही क्या होता है? बैलेंस सेट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
उनको इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए, प्लस जो हमारा कार्बोनिल है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, टोटल लिगेंड्स कितने हैं 4 हैं, तो कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, मीन्स टोटल कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब NiCO4 जो हमारा है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है और यह कॉम्प्लेक्स क्या है स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा क्या है कापर है, कापर का कितना होता है 3d10 4s1। अब यहाँ पे कापर का क्या निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट, साइनाइड पे -1, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा X+1, मतलब हमारा जो कापर है इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। तो इसका मतलब बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि 3d10 4s1 होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसके आउटर सेल 4s से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कॉपर में 10, और कितने साइनाइड है 4 साइनाइड्स हैं, एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 4 साइनाइड 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 10 + 8 टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। अतः यह कॉम्प्लेक्स भी क्या करता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, यह एक स्टेबल कंपाउंड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है HMnCO5, यह एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा कोई मेटल, चाहे ट्रांजिशन मेटल हो, चाहे हमारा कौन सा एल्केलाइन अर्थ मेटल हो, चाहे एल्कली मेटल्स हो, डायरेक्टली अगर किसी कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं तो कंपाउंड्स होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नीज है वो 5 कार्बोनिल से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को काउंट करें बैलेंस सेल के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो हाइड्रोजन होता है न्यूट्रल स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और मैग्नीज का कितना होता है 9 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, कितने 7 होता है इसका 7 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3d5 4s2, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लस एक हाइड्रोजन के द्वारा 7 + 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस कितने कार्बोनिल है 5 कार्बोनिल्स हैं, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल द्वारा 5 कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हियर 7 + 1 + 10 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यह क्या कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या है एक स्टेबल कंपाउंड है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीज है डायरेक्टली मेथिल समूह द्वारा क्या हुआ है जुड़ा हुआ है और 5 कार्बोनिल द्वारा जुड़ा हुआ है। तो मैग्नीज का बैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, और यहाँ हमारा कार्बोनिल है जो वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस हमारा जो मिथिल है कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है न्यूट्रल स्टेट में। न्यूट्रल स्टेट में जो मिथाइल समूह है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, 7 + 1 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स है CH3MnCO5 ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे जो आयरन है 2 साइक्लोपेंटिल समूह से जुड़ा हुआ है, जिसकी हेप्टासिटी कितनी है 5 है। मीन्स एक जो हमारा साइक्लोपेंटाडाइनिल है ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट करेगा कितनी बार है 2 टाइम्स है। मतलब जितने हेप्टेसिटी की होती है उतने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है जनरली, तो कितने का है 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो टोटल कितनी बार 2 टाइम्स है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके द्वारा कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। इस लिगेंड्स के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। और आयरन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयरन का 3d6 4s2 होता है, तो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6 डी का और s का 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। अतः ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा ये N5 हेप्टासिटी 5
टू का Fe का वो भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है ना। नेक्स्ट एग्जांपल 9th एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे हमारा ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसमें हमारा सेंट्रल एटम क्या है, टाइटेनियम है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, ये लिगेंड्स लगे हुए हैं, ये हेप्टिसिटी 1 शो करता है ना। ये डायरेक्ट क्या है, कार्बन से बॉन्डेड है। ये जो टाइटेनियम सेंट्रल मेटल है वो डायरेक्टली बॉन्डेड विद 1 कार्बन है ना। रिंग में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, बॉन्डेड नहीं है, टोटली रिंग से बॉन्डेड नहीं है, ओनली 1 कार्बन से बॉन्डेड है यहाँ का। और इसमें क्या है, ये इसकी हेप्टासिटी कितनी है, 5 है, क्योंकि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इस रिंग में। तो जो ये कॉम्प्लेक्स, ये जो लिगेंड है वही लिगेंड यहाँ भी है, तो इस कितनी हेप्टासिटी है, 5। इनकी हेप्टासिटी कितनी है, 5 है। मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है सेंट्रल एटम को, ये वाला भी 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। और टाइटेनियम के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं है ना। 4 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ये दोनों, इन दोनों की वजह से कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से, 5 इसके टोटल कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। प्लस बैलेंस शेल टाइटेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और 2 लिगेंड इनके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने पे 16 आ रहा है। यह एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है, अतः ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, अनस्टेबल है। इसको अपनी हेप्टिसिटी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने के लिए, ठीक है। इसमें किसी एक को क्या होना पड़ेगा, या तो कम या ज़्यादा हेप्टिसिटी का हो, है ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर लेगा। अभी कितना है, 16 है, और इस केस में क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे हेप्टिसिटी 5 का एक H5 FeCO2Cl बताएं कि अगर हेप्टिसिटी 5 है, इसका मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हमारा जो लिगेंड लगा होगा सेंट्रल मेटल से 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। प्लस आयरन के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस एक कार्बोनिस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो टोटल कार्बोनिस कितने हैं, 2 हैं, तो कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। प्लस एक क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। आइए टोटल काउंट करते हैं, 5 + 8 13, 13 + 2 15, 15 + 4, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके, 19 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। मीन्स यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने में कितने आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं, 18 नहीं आ रहे हैं। यहाँ क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन डोनेशन माने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का माने हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन मानते तो क्या होता, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो जाता। इसके लिए यहाँ पे हम माने कितने, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। यहाँ देखते हैं, इसमें ये जो है हेप्टासिटी 3 का एलाइलिक सिस्टम है ना। एलाइलिक है मतलब ऐसे है, ऐसे जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो हमारा पाई बॉन्ड है ये पूरा तीनों कार्बन में क्या है, डीलोकलाइज्ड है। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये तीनों कार्बन में डीलोकलाइज्ड है, मतलब हेप्टिसिटी कितनी है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक पाई बॉन्ड से। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने डिस्ट्रीब्यूट करेगा सेंट्रल मेटल को, 3 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये कितना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ एक कार्बोनिल है, कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये कितना करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, ट्राइफेनिल फास्फीन है ना। ट्राइफेनिल फास्फीन होते हैं, जो फास्फीन होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। एक फास्फीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी कितने का है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और इसका जो होता है कितना होता है, सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा इसका। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होते हैं, रुदेनियम के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें 3a
2a कार्बोनिल का, 5 2 इसका 2 7 7 2 9 9 प्लस 8 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 17 आ रहे हैं, है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 17 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जैसे कॉम्प्लेक्स है कोई हमारा, यहाँ पे कर दें CrCO6, एक एग्जांपल से भी है 18 इलेक्ट्रॉन रूल इसमें काउंट करना है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है क्रोमियम है सेंट्रल मेटल। क्रोमियम में सेंट्रल एटम में जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3d5 4s1। मतलब लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बैलेंस सेल में क्रोमियम सेंट्रल मेटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको काउंट कर लीजिए और साथ साथ इसमें ऐड कर लीजिए लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लिगेंड कितना है यहाँ 6 है, एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स ये जो CrCO6 है ये क्या करेगा हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है और ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा स्टेबल होगा। इस प्रकार कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऑर्गेनोमेटेलिक के और कॉम्प्लेक्स के 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम इन कुछ क्वेश्चनों का एनालिसिस कर चुके हैं। कैसे हम काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लिगेंड द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन डोनेशन किया जाता है और कितना नहीं किया जाता है। अभी 2 एग्जांपल्स बचे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये है CrNO4, क्रोमियम है यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम क्रोमियम Cr, इसका बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ NO4 है, NO एक नाइट्रोसिल बोलते हैं लिगेंड है। ये 2 टाइप्स में पाया जाता है NO प्लस और NO माइनस में। अगर NO माइनस के रूप में अगर हम ट्रीट करेंगे तो उसको बोलते हैं बेंट। बेंट के केस में अगर बेंट नाइट्रोसिल होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल एटम को। और अगर NO प्लस के रूप में है तो उसको बोलते हैं लीनियर नाइट्रोसिल है। अगर लीनियर नाइट्रोसिल है इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है। तो यहाँ पे हम इसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे कि बेंट है कि लीनियर है। स्टेबिलिटी गेन कराना है तो कितना ऐड करा दें 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करा दें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इस क्रोमियम के बैलेंस शेल से प्राप्त हुए हैं और हमारा यहाँ पे जो NO है ये कैसे ट्रीट करेगा लीनियर ट्रीट करेगा। लीनियर ट्रीट करेगा तो मतलब कितना डोनेशन करेगा इलेक्ट्रॉन्स का 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है। एक NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। टोटल NO की संख्या कितनी है 4 है तो 4 3 जा 12 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये CrNO4 भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हम NO को लीनियर ट्रीट किए हैं प्लस 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको क्रोमियम मेटल को, है ना। एग्जाम्पल नंबर 13 है, यहाँ पे आयरन है सेंट्रल एटम और हमारा एक लिगेंड है NO नाइट्रोसिल। अब ये लीनियर है कि बेंट है इसको अभी हम डिसाइड करेंगे इसके 18 इलेक्ट्रॉन रूल से, मतलब स्टेबल अगर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए इसका, इस पे डिसाइड करेंगे। Cn कितना है 5 है, 2 माइनस चार्ज है इस पे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा यहाँ पे आयरन का +2 होगा। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +2 होगा। यहाँ पे हम NO को NO प्लस के रूप में ट्रीट किए हैं, मतलब लीनियर नाइट्रोसिल के रूप में ट्रीट किए हैं और Cn पे कितना चार्ज होता है -1 तो -5 + 1 चार्ज कितना हो गया -4 उधर जाएगा कितना हो जाएगा +4 और चार्ज कितना है -2 का +4 -2 कितना आ गया +2 चार्ज आ गया इस आयरन पे, है ना। +2 इसका मतलब कितना हो गया बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 3d6 4s2 होता है आयरन का
और लास्ट में 4s है, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आयरन के इस कॉम्प्लेक्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएंगे, बचेगा D का, जो कि हो जाएगा हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, आयरन का, 6 हो गया। और नाइट्रोसिल NO+ के रूप में यहाँ पे हम बिहेव करवा रहे हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और प्लस जो हमारा सीजन है कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक सीजन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 5 है, तो टोटल कितना करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 + 9 मतलब 19 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, अस्थायी है, और इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। ये सब थे 18 इलेक्ट्रॉन रूल के कुछ एग्जांपल्स, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में मेनली आते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। OMC से आएगा, या तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालने के लिए, या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए आता है। यहाँ इस लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगले सेशन में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच।